पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब आते ही सियासी जोड़ियां बनना शुरू हो जाता है। जी हां, अब तक आपने यूपी की राजनीति में बुआ भतीजे यानी मायावती और अखिलेश यादव की जोड़ी को देखा था। अब पश्चिम बंगाल में रियल बुआ भतीजे यानी ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की जोड़ी 2021 के रण में उतर चुकी है। बुआ ने भतीजे को जैसे ही कमान सौंपी तो भतीजे ने एक और चुनावी मैनेजर के साथ जोड़ी बना ली। बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी में बुआ भतीजे की जोड़ी और भतीजे की पीके के साथ जोड़ी पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ता मिलती है चली जाती है, इतनी डरी क्यों हो रहे? আমি তো নাম করে বলছি কৈলাস বিজয়বর্গীয় বহিরাগত। আমি নাম করে বলছি ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार। आवाज बुलंद होनी चाहिए। बंगाल में जंग का मैदान तैयार, बीजेपी पर भतीजे का वार। ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ গুন্ডা মাফিয়া। बुआ की तरह भतीजे ने दिखाए तेवर, पीएम को चुनौती, शाह को चैलेंज। আমি তো নাম করে বলছি অমিত শাহ বহিরাগত। भतीजे ने संभाली चुनावी कमान, टीएमसी में बुआ भतीजे पर घमासान। 2021 के लिए बड़ी रणनीति, भतीजे और पीके की बनी जोड़ी। टीएमसी को पार लगाएगा भतीजा, अभिषेक बदल सकेंगे चुनावी नतीजा। আপনারা মমতা ব্যানার্জিকে দিচ্ছেন, আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানিয়ে যাচ্ছি। बंगाल की सियासत में एंग्री यंग मैन अभिषेक बनर्जी करेंगे बीजेपी को बेचैन। बुआ भतीजा अकेले बीजेपी से टकराएंगे, 2021 में फिर सत्ता हासिल कर पाएंगे। बंगाल की राजनीति में इस बार चुनाव को लेकर टीएमसी में बड़ा घमासान मचा हुआ है। टीएमसी के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व का जंग है, क्योंकि पहली बार टीएमसी के एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। पार्टी के कई बड़े नेता नाराज हैं और संगठन से साथ कुछ लोगों ने छोड़ दिया है। इन सब के पीछे दो जोड़ियां, एक बुआ और भतीजे की और दूसरे भतीजे और पीके की। इन दोनों जोड़ियों में भतीजा कॉमन है। बंगाल के सियासी में भतीजा एंग्री मैन बनकर बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई, अमित बनर्जी के बेटे और ममता के भतीजे। बंगाल में टीएमसी समेत पूरे चुनावी घमासान का फिलहाल केंद्र बने हुए। ममता के भतीजे और यूथ टीएमसी के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी बीजेपी से भिड़ गए। अभिषेक बनर्जी ने सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे दी। बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दी है। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को चुनौती दी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को चैलेंज किया है, यानी बीजेपी के पूरे हाईकमान को चुनौती दे दी है। वो टीएमसी में नंबर 2 की पोजीशन पर काबिज है, पार्टी का युवा चेहरा है। अब टीएमसी के मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं और ममता ने 2021 चुनाव की कमान अभिषेक को सौंप दी है। अभिषेक बनर्जी कई वजहों से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने 2021 के लिए चुनावी मिशन की शुरुआत करते हुए पीएम को इस बात की चुनौती दी है कि वो আমি তো নাম করে বলছি কৈলাস বিজয়বর্গীয় বহিরাগত। আমি নাম করে বলছি ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ গুন্ডা মাফিয়া। আমি তো নাম করে বলছি অমিত শাহ বহিরাগত। আমি তো নাম করে বলছি। जिस तरीके के बयान देती, जैसे मोदी जी को कहती कि बाहर के व्यक्ति, गृह मंत्री अमित शाह जी बाहर के व्यक्ति, नड्डा जी यहाँ पर आते हैं तो कल एक उनके वरिष्ठ सांसद ने कहा कि तो बाहर के वो क्या जाने। अब ये लोग जो 8वीं पास हैं
वो पीएचडी लोगों को प्रमाण पत्र देने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी को प्रमाण पत्र देंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जनता ने अब टीएमसी को पहचान लिया, टीएमसी के नेताओं को पहचान लिया, टीएमसी की अराजकता को पहचान लिया। टीएमसी ने जिस प्रकार जनता को छला है, लोग समझ गए हैं। लोगों ने तय कर लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपनी बुआ ममता बनर्जी की तरह हमलावर राजनीति करते हैं, इसलिए उन्होंने पीएम को चैलेंज करके शायद 2019 का बदला लिया है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले डायमंड हार्बर में पीएम ने कहा था भतीजे की बत्ती गुल होने वाली है। इस बात को लेकर अभिषेक इतना भड़क गए कि पीएम मोदी को मानहानि का नोटिस भिजवाया था। बनर्जी ने कहा, जब भी मुझे निशाना बनाया गया मैंने कानूनी कार्रवाई की है। यानी वो बुआ के भतीजे तो बने रहना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर राजनीतिक हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे और युवा टीएमसी के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर है। इस बार उनके पास खुद को साबित करने की सबसे बड़ी चुनौती है। शायद इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई बड़े नेताओं पर हमला बोला है। वो जानते हैं कि अगर जंग जीतनी है तो दांव भी बड़े खेलने होंगे, फिर चाहे वो बड़े नेताओं पे निशाना साधना हो या फिर रणनीतियां बनाना। टीएमसी के सांसद और मुख्यमंत्री ममता के भतीजे अभिषेक को बीजेपी की ओर से भाईपो या भतीजा जैसे सांकेतिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमले होते हैं। इस बात से अभिषेक भड़के हुए हैं। अपनी बुआ की तरह वो मौका मिलते ही बीजेपी पर बरसने लगते हैं। उनका दावा है कि बीजेपी में हिम्मत है तो भतीजे का नाम डिकोड करें। इसके बाद वो उन्हें भरपूर जवाब देंगे। तो 100 जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। अमित शाह हैं, मोदी हैं, स्वागत है, सबको अधिकार है चुनाव प्रचार में आने का। ऑल इंडिया पार्टी है, लेकिन यहाँ कोई प्रभाव नहीं फैला पाएंगे क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ का पश्चिम बंगाल का जो वातावरण है, यहाँ रामकृष्ण ठाकुर की धरती है, या विवेकानंद की धरती है, यहाँ नजरुल की धरती है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। यहाँ सांप्रदायिक ताकतें पनप नहीं सकती किसी भी कीमत में, जितना भी जोर आजमा लें। यहाँ सभी जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना ब्राह्मणवाद है, ना छोटी जाति का कोई भेद है। ये यूपी बिहार में चल सकता है, राजस्थान में चल सकता है, पश्चिम बंगाल में चलने का नहीं है। यहाँ सर्वमान्य नेता अपने काम के बल पे ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री 2021 में 250 सीटों के संग मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की सियासत थोड़ा हैरान करने वाली है, क्योंकि वो दावा करते हैं कि राजनीति में निजी हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन वो खुद अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय को बाहरी बताते हुए और दिलीप घोष को गुंडा और माफिया कहकर संबोधित करते हैं। जो भ्रष्टाचार हो रही है, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था टूट चुकी महिलाओं को भी अत्याचार हो रही है, इसके खिलाफ और हम लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा है, एक फेज में 1 मार्च माननीय अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किए थे। फिर कोरोना महामारी के कारण वो अभियान पूरा नहीं हो पाया है। उसका दूसरा फेज 5 दिसंबर से फिर शुरू होने वाला है। 1 सप्ताह के लिए डोर टू डोर हम जाएंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार तक पहुंचने की हमारी टारगेट है। और उसके बाद हर शक्ति केंद्र, ऐसे 14,000 शक्ति केंद्र बंगाल में हैं, 5-6 बूथ को लेकर के हर क्षेत्र में और स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग होगा। टीएमसी के टिकट पर लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर और दक्षिण 24 परगना लोकसभा सीट से चुने गए। पार्टी की छात्र इकाई ऑल इंडिया तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होने की वजह से पार्टी का युवा चेहरा है, इसलिए युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। लेकिन अब उन्हें 2021 के चुनावी कमान मिल चुकी है, जिसके बाद वो टीएमसी के तेवर में ढलते हुए आक्रामक दिखने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी ने जब तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था, उस वक्त ये कह के किया था कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है, उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता है, और उसने अलग पार्टी बनाई तृणमूल कांग्रेस। लेकिन वो भी तो उसी परिवारवाद में घिर गई। तो मुझे नहीं लगता कि अभिषेक बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल के युवा नेताओं का लीडरशिप कर पाएंगे। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि अगर सियासी विरोधियों ने उनका नाम देकर हमला किया तो वो कानूनी लड़ाई में उन्हें हरा देंगे। लेकिन भतीजों को ये नहीं भूलना चाहिए कि टीएमसी में उन्हें लेकर अंदरूनी घमासान मचा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस बात से नाराज हैं कि
कद्दावर नेता होते हुए भी भतीजे को चुनावी कमान क्यों सौंपी गई? टीएमसी के कई नेता इस बात से खफा है। शुभेंदु अधिकारी इस नाराजगी का सबसे बड़ा उदाहरण। भारतीय जनता पार्टी का साथ, युवा मोर्चा का साथ, पूरा युवा एक साथ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 10 साल में कुछ नहीं हुआ, एक भी नौकरी नहीं मिला, हमारा टी गार्डन को भी कुछ नहीं मिला, हमारा टी श्रमिक को कुछ नहीं मिला, आदिवासी को कुछ नहीं मिला। तो हो सकता है हम लोग देखा रहा हूँ, इसलिए देखा रहा हूँ कि ममता बनर्जी आप सुधर जाओ, पुलिस आप तुम सुधर जाओ, नहीं तो 21 में हम लोग आएंगे। युवा मोर्चा, युवा पश्चिम बंगाल का युवा हम लोग का साथ है। बुआ और भतीजे का रिश्ता अब विरोधी दलों के लिए राजनीतिक हथियार बन चुका है। इसलिए भतीजे को अपने ऊपर लगने वाले आरोपों और हमलों के लिए खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि भतीजे पर सियासी विरोधियों से सिर्फ कानूनी लड़ाई जीतने की नहीं, बल्कि 2021 का राजनीतिक रण जीतने की भी जिम्मेदारी है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अचानक चुनावी सुर्खियों का सेंटर पॉइंट बन चुके हैं, इसलिए उनकी राजनीतिक पहुंच के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपको दिखाते हैं भतीजे अभिषेक का सियासी पावर। जी हां, अभिषेक बनर्जी ममता के भाई अमित बनर्जी के बेटे हैं। 7 नवंबर 1987 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। अभिषेक ने दिल्ली में मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। 2011 में उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई थी। इसी साल 2011 में पहली बार टीएमसी सत्ता में आई थी। ममता बनर्जी ने 2011 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 2011 में जीत के बाद ममता ने यूथ टीएमसी की कमान भतीजे अभिषेक को सौंप दी थी। 2014 में पहली बार डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद बने। 2019 में दूसरी बार वहां से सांसद चुने गए। डायमंड हार्बर लोकसभा दक्षिण 24 परगना जिले की सीट है। अभिषेक ने 2019 में जीत का मार्जिन और वोट शेयर बढ़ाया। ममता के साथ बड़ी राजनीतिक मीटिंग में शामिल होते रहते हैं अभिषेक। वहीं 2021 के लिए ममता ने अभिषेक को चुनावी कैंपेन सौंप दी है। अभिषेक बनर्जी ममता के सबसे करीबी सलाहकार माने जाते हैं। नीतिगत और रणनीतिक फैसलों में अभिषेक की बड़ी भूमिका है। टीएमसी में अभिषेक को ममता का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और पार्टी के सियासी मैनेजर प्रशांत किशोर की जोड़ी क्या क्या कर रही है, क्यों कर रही है और उसका क्या असर हो रहा है, यह समझना जरूरी है, ताकि टीएमसी के नजरिए से बंगाल की चुनावी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सके। चलिए वही आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की हम लगातार आपको कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या असर हुआ। टीएमसी की चुनावी कमान मिली, क्या हुआ ये हम आपको बता रहे। क्यों हुआ? 2019 में बीजेपी को बढ़त मिली, इसका क्या असर? पार्टी में दोनों का कद बढ़ा यहां पर। वहीं दोनों ने संगठन की कमान संभाली। यह क्यों हुआ? क्योंकि पार्टी को युवा स्वरूप देने की कोशिश की गई। इसका क्या असर हुआ? कई वरिष्ठ नेता ममता से इस बात को लेकर नाराज भी दिखे। वहीं अभिषेक 2021 के लिए बड़ा चेहरा बने। यह क्यों हुआ? क्योंकि पीएम और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तैयारी करनी थी। इसका क्या असर हुआ? टीएमसी में युवा नेतृत्व दिखाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। टिकट बंटवारे की कमान अपने पास रखी गई। यह क्यों हुआ? सिर्फ जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। इसका क्या असर था? शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेता इस फैसले के बाद बागी भी हो गए। वहीं बंद कमरों में रणनीतिक फैसले लिए जाने लगे। यह क्यों हुआ? क्योंकि अहम बैठकें सार्वजनिक करने की नीति वहां पर साफ तौर से फेल हो गई थी। और लगातार हम आपको एक एक डिटेल समझा रहे हैं। दोनों ने अपने हिसाब से चुनावी रणनीति बदली। बीजेपी की तरह वार्ड स्तर पे जोर दिया गया, जिले से वार्ड तक मौजूदगी की कोशिश की गई। यह इसका असर वहां पर देखने को साफ तौर से मिला। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जोड़ी जो है इन पश्चिम बंगाल चुनावों में कितनी महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि जब चुनाव होंगे उसके बाद नतीजे आएंगे, तब ये जोड़ी क्या रंग दिखाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।